सब्सक्राइब कीजिए एम्प्लॉयमेंट्स पॉइंट चैनल को और पाइए गवर्नमेंट जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट्स और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एम्प्लॉयमेंट्स पॉइंट में। और यूपी पुलिस के कारागार विभाग में वैकेंसी आई है जेल वार्डर की, साथ ही यूपी पुलिस में वैकेंसी आई है कांस्टेबल घुड़सवार पुलिस की। आज हम आपको इन वैकेंसी के बारे में पूरी जानकारी देंगे, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक अवश्य देखें। साथ ही अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वैकेंसी अपडेट्स लेकर आते रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो ये विज्ञापन जारी हुआ है 29 नवंबर 2018 को। इसमें पहले बात कर लेते हैं जेल वार्डर की। तो जेल वार्डर में मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जेल वार्डर पुरुष की वैकेंसी आई है 3012। इनमें से 1507 वैकेंसी है सामान्य की, और इसमें यूपी के सामान्य के कैंडिडेट्स साथ ही भारत के किसी भी राज्य के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अदर स्टेट कैंडिडेट हैं, यूपी के नहीं है, तो आप सामान्य के अंतर्गत फॉर्म भरेंगे। ओबीसी की वैकेंसी है 813, ये यूपी के कैंडिडेट से भरी जानी है। साथ ही एससी की 632 और एसटी की 60 वैकेंसी भी यूपी के कैंडिडेट से भरी जानी है। यानी एससी एसटी ओबीसी की जो वैकेंसी है वो यूपी के निवासियों से भरी जानी है। वही जनरल की जो वैकेंसी है वो यूपी के सामान्य कैंडिडेट साथ ही अन्य राज्यों के अभ्यर्थी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। बात करें जेल वार्डर महिला की, तो इसमें सामान्य की 314 वैकेंसी है, 169 है ओबीसी की, 131 है एससी की और 12 है एसटी की। टोटल वैकेंसी है 626। अगर यूपी से अलग अन्य राज्यों की महिला अभ्यर्थी आवेदन करना चाहती हैं तो वो सामान्य के अंतर्गत आवेदन करेंगी 314 पोस्ट पर। वहीं आरक्षी घुड़सवार पुरुष की जो वैकेंसी है, ये वैकेंसी है 102। इसमें 51 है जनरल की, 28 है ओबीसी की, 21 है एससी की और 2 है एसटी की। ये जो 51 वैकेंसी है इस पे यूपी के सामान्य के कैंडिडेट्स और अन्य राज्यों के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। बात कर लेते हैं टाइम टेबल की। तो एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होने की डेट है 8 दिसंबर 2018, लास्ट डेट है 28 दिसंबर 2018। फीस जमा करने की लास्ट डेट है 31 दिसंबर 2018 और फीस सभी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 400 रुपये है। यानी एससी एसटी ओबीसी जनरल और अन्य राज्यों के अभ्यर्थी सभी के लिए फीस है 400 रुपये। और ये आप ऑनलाइन, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड के थ्रू या फिर ई चालान के थ्रू ऑफलाइन जमा करा सकते हैं। 200 रुपये की छूट उन कैंडिडेट्स को दी गई है जिन्होंने 2016 में आवेदन किया था, लेकिन उसमें एक कंडीशन है कि अगर आप आरक्षी घुड़सवार के लिए भी अप्लाई करते हैं, यानी वो पुरुष अभ्यर्थी मेल कैंडिडेट्स जो आरक्षी घुड़सवार के लिए भी फॉर्म भरना चाहते हैं, यानी उसको अपनी वरीयता देते हैं, इसमें ऑप्शन देते हैं, उनको 400 रुपये जमा कराने होंगे। वहीं जो सिर्फ जेल वार्डर का भरेंगे उनको 200 रुपये की छूट मिलेगी, और उन्हीं लोगों को मिलेगी जिन्होंने 2016 में फॉर्म भरा था। तो अगर आपने 2016 में फॉर्म भरा था और आप सिर्फ जेल वार्डर के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको छूट दी जाएगी। लेकिन अगर आप कांस्टेबल हॉर्स राइडर के लिए भी अप्लाई करते हैं तो आपको 400 रुपये ही जमा कराने होंगे, क्योंकि उस टाइम ये वैकेंसी नहीं थी। बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो इसके लिए आप 10+2 पास होने चाहिए, और आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक अवश्य होनी चाहिए। जो कैंडिडेट्स अपीयरिंग है वो आवेदन के पात्र नहीं है। बात कर लेते हैं एडिशनल क्वालिफिकेशन की। तो अगर आपके पास कंप्यूटर का ओ लेवल सर्टिफिकेट है या एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है या फिर प्रादेशिक सेना में आपने 2 साल सेवा की है, तो अगर आप फाइनल मेरिट में किसी कैंडिडेट के बराबर नंबर लाते हैं तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन इसका कोई अतिरिक्त अंक नहीं दिया जाएगा। बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट 1/7/2018 काउंट होगी। पुरुष कैंडिडेट्स के लिए कम से कम 18 साल और मैक्सिमम है 22 साल। यानी आपका जन्म 2 जुलाई 1996 से लेकर 1 जुलाई 2000 के बीच में होना चाहिए। वहीं फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 1/7/2018 को एज काउंट होगी 18 से लेकर 25 साल। यानी आपका जन्म 2 जुलाई 1993 से लेकर 1 जुलाई 2000 के बाद नहीं होना चाहिए। इस मामले में एससी एसटी ओबीसी जो यूपी के मूल निवासी हैं उनको 5 साल की छूट दी जाएगी। अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को कोई भी छूट नहीं दी जाएगी। वहीं जो कैंडिडेट्स मेल फीमेल जेल वार्डर के लिए अप्लाई कर चुके हैं 2016 में, उनको इस भर्ती के लिए छूट दी जाएगी। यानी जो कैंडिडेट 16 में फॉर्म भर चुके हैं और अब ओवर एज हो चुके हैं वो ये भर्ती देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं भर्ती प्रक्रिया की। तो पहले होगा आपका रिटन एग्जाम 300 अंकों का। इसमें आपकी सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि और तार्किक क्षमता के प्रश्न होंगे और नेगेटिव मार्किंग होगी। जो अभ्यर्थी रिटन एग्जाम में क्वालिफाई होंगे उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टेस्ट होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, और फिजिकल स्टैंडर्ड में आपकी हाइट और चेस्ट नापी जाएगी। हाइट होगी आपकी 168 सेंटीमीटर सामान्य ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए, एससी कैंडिडेट्स के लिए, एसटी के लिए 160। वहीं सीने की अगर हम बात करें तो 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 84 सेंटीमीटर फुलाने के बाद होना चाहिए। एसटी के लिए 2 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है। साथ ही चेस्ट फुलाने में कम से कम 5 सेंटीमीटर फूलनी चाहिए, इससे कम फुलाव है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। बात करें हम फीमेल कैंडिडेट की, तो इसके लिए हाइट है 152 सेंटीमीटर। वही एसटी की जो फीमेल है उनके लिए 147 सेंटीमीटर। रिलैक्सेशन जो भी है वो यूपी के निवासी एसटी कैंडिडेट्स को दिया जाएगा, अन्य राज्यों के एसटी कैंडिडेट्स को नहीं दिया जाएगा। वेट कम से कम 40 किलोग्राम होना चाहिए। और जो कैंडिडेट्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में और उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड पास हो जाएंगे उनमें मेल कैंडिडेट्स को 4800 मीटर यानी 4.8 किलोमीटर की दौड़ लगानी होगी 25 मिनट में। वहीं फीमेल कैंडिडेट को
2400 मीटर यानी 2.4 किलोमीटर की रेस लगानी होगी 14 मिनट में। जो कैंडिडेट इसको क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे उनको बाहर कर दिया जाएगा, और जो कैंडिडेट्स रेस पास कर लेंगे उनको रिटन एग्जाम की मेरिट के बेस पर फाइनली सिलेक्ट किया जाएगा। और जहां 2 कैंडिडेट के नंबर बराबर होंगे वहां जिन कैंडिडेट्स के पास ओ लेवल सर्टिफिकेट है या एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है उनको प्राथमिकता दी जाएगी। और अगर दोनों कैंडिडेट्स के पास ऐसा कुछ नहीं है तो उस कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाएगा जिसकी एज ज्यादा है। एज में रिलैक्सेशन हम आपको बता चुके हैं, यूपी के एससी एसटी ओबीसी को 5 साल का दिया जाएगा और जो एक्स सर्विसमैन है उनको मिलेगा 3 साल का। वहीं जो होमगार्ड कैंडिडेट है उनको घुड़सवार आरक्षी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एक महत्वपूर्ण बात हम आपको और बता दें कि जो यूपी के ओबीसी कैंडिडेट्स हैं उनका जाति प्रमाण पत्र 1 अप्रैल 2018 के बाद और 28 दिसंबर से पहले बना होना चाहिए। दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वैकेंसी अपडेट्स लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।